नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एवरेज कैलकुलेशन करते हैं। तो एवरेज बेसिकली अरिथमेटिक मीन होता है। एक रेफरेंस रेंज या नंबर्स की रेंज का अरिथमेटिक मीन को एवरेज कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि हमें एवरेज किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जोन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कानपुर, तमिलनाडु, बैंगलोर और पंजाब। और यहाँ पर उसकी सेल्स यूनिट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमें इसका एवरेज कैलकुलेट करना है और यहाँ पर उसके सेल्स अमाउंट भी मेंशन्ड है। ईच जोन के सेल्स अमाउंट मेंशन्ड है और मान लीजिए हमें उसका भी एक एवरेज निकालना होगा। तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक्सेल में बिल्ट इन फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं। तो आप इक्वल टू साइन प्रेस करके एवरेज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वल टू साइन प्रेस किया है और मैं एवरेज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मैंने AVER टाइप किया है। तो यहाँ पर एवरेज के रिलेटेड जितने भी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं एक्सेल में वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो हम अपना सबसे पहला वाला फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसे एवरेज कहा जाता है। ये रिटर्न करता है एवरेज अरिथमेटिक मीन, जिसे कहा जाता है, ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स व्हिच कैन बी नंबर्स और नेम्स, एरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स। तो हम यहाँ पर एक रेंज का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैंने ये यहाँ पर टाइप किया है, अब मुझे ये पहला वाला फंक्शन जो है उसे सिलेक्ट करना है। तो मैं टैब की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पर। तो ऑटोमेटिकली वो एवरेज फंक्शन सिलेक्ट हो चुका है और अब इस ब्रैकेट में हमें रेंज डिफाइन करनी होगी। तो मैं रेंज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। 45 है यहाँ पर। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। D6, डी क्या है? डी हमारा कॉलम है, डी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और 6 हमारा रो है। तो D6 से लेकर के मैं इसे ड्रैग करूँगा नीचे तक। तो यहाँ पर D11 तक सिलेक्शन हो चुका है। तो ये हमारी एक रेफरेंस रेंज है। ठीक है, तो अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करूँगा। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एवरेज कैलकुलेट हो चुका है। तो इन सारे वैल्यूज़ का एवरेज है 132। अब इसका एक और मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो आता है हमारा फॉर्मूला टैब से। तो फॉर्मूला टैब में जा कर के यहाँ पर आपके पास एक इंसर्ट फंक्शन या FX फंक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास एक विंडो ओपन होती है और यहाँ पर वो कह रहा है सर्च फॉर अ फंक्शन। तो मुझे एवरेज फंक्शन को सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर एवरेज टाइप करते हुए गो पे क्लिक करूँगा। तो एवरेज फंक्शन अवेलेबल हो चुका है। तो मैं इसे सिलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक करूँगा। तो जब मैं ओके क्लिक करता हूँ तो मुझे ये क्या कहता है? मुझे कहता है कि आप अपनी रेंज डिफाइन कीजिए। तो हमें अपनी रेंज डिफाइन करनी है यहाँ पर। तो मैं इसे डिलीट करते हुए मेरी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि है E6 से लेके E11 तक, और फिर मैं ओके को प्रेस करूँगा। तो जब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरी इसकी सेल्स अमाउंट की एवरेज आ चुकी है। तो अब अगर यहाँ पर हम होम टैब में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3254.1666667 इसकी एवरेज निकली है। तो मुझे अगर ये डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर होम टैब में नंबर ग्रुप है, यहाँ पर आकर के मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा जो कि है डिक्रीज डेसिमल। तो मैं जब डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करूँगा तो ये डेसिमल वैल्यूज़ को निकाल देगा। तो ये डेसिमल वैल्यूज़ आपकी निकल चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरीके देखे। एक तो यहाँ पर डायरेक्टली आप अपने फॉर्मूलाज यूज़ करके आप एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि है इक्वल टू एवरेज, इस तरीके से। और दूसरा ऑप्शन हमने देखा कि आप किस तरह से फॉर्मूला टैब में जा कर के इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन यूज़ करके आप फंक्शन को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।